हेलो गाइस, मैं हूं अमित धाकड़ और मैं आप लोगों को आज इंग्लिश के बारे में ही कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को बोलने में, उसको बोलना सीखने में, यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। मेरे वीडियोस में कुछ मुझे कमेंट ऐसी आई हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम दिमाग में चीज़ों को कैसे बैठा पाएंगे, दिमाग में हम बैठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बात करना कैसे आएगी और हम वर्ड्स को दिमाग में कैसे रखें, कितने सारे रूल्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें मुझे ऐसी कमेंट्स में मुझे मिली हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें रूल्स का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप तो बनाते जाओ, जितने ज़्यादा आप बना सकते हैं बनाते जाओ, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और रही बात वर्ड्स की, तो आप जानते ही हैं लाखों में वर्ड हो रहे हैं, हजारों लाखों वर्ड हैं। तो वर्ड्स को भी आप, इतने सारे वर्ड्स को दिमाग में नहीं रख सकते, कितने वर्डों को रखेंगे आप। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि ना ही आप वर्ड्स पे इतना ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हमें ये भी वर्ड आ जाए, वो भी वर्ड आ जाए, सब चीज़ें याद हो जाएं बिल्कुल एक बार में और सब चीज़ें जल्दी से जल्दी आ जाएं। देखिए, कीप पेशेंस, पेशेंस ऑलवेज पेस, ऐसा मेरा मानना है। अकॉर्डिंग टू मी, कीप पेशेंस एंड पेशेंस ऑलवेज पेस। तो दूसरी चीज़ ये है कि रूल्स की बात, तो रूल्स कैसे आते हैं। पहले आप रूल्स तो हमने बचपन से ही पढ़े हैं। कुछ ऐसे रहते हैं ग्रामेटिकल जो हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़े हैं। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो वो भी रूल्स, अभी भी रूल्स बिल्कुल बेसिक के एक से ही होते हैं। मगर सबसे मेन क्या रहता है इंग्लिश में, बात करना। ये एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है। जितना आप टॉकिंग करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। जैसे कि अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखने से क्या होता है, लिखना ही आता है। जैसे कि अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से पढ़ना ही आ रहा है। और अगर आप उस चीज़ को बोलने में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बोलना आएगी। आप तो ये ऐसे ले लीजिए, कोई को मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है उस चीज़ को, तो वो सीख नहीं जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर चला रहा है, आप देख रहे हैं तो आप देखकर नहीं सीख जाएंगे। कोई गाड़ी चला रहा है तो आप गाड़ी, वो बंदा चला रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस है, वो चलाना सीख रहा है। आप देख रहे हैं उसको तो देखकर नहीं आएगा। आप देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं बट हर चीज़ आप दिमाग में नहीं ले सकते। इसलिए आप उसको प्रैक्टिकली कर कर देखिए, आप बोल कर देखिए। बोलेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हाँ, हमें बोलने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या हमें कौन से रूल्स की ज़रूरत है, कौन से वर्ड्स की ज़रूरत है, कहाँ पर हम कौन सी चीज़ लगा सकते हैं। डिसअपॉइंट मत होइए, आप निराश मत होइए। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसमें लगे रहिए, बिल्कुल लगे रहिए। आप जितना ज़्यादा उसमें लगे रहेंगे, उसमें मतलब कोशिश करते रहेंगे, है ना, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते रहेंगे उतना ही चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। एक बार में नहीं आएंगी, दो बार में नहीं आएंगी, तीन बार में नहीं आएंगी, उसके बाद तो आएंगी। मगर अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं, एक दो बार किया और बस छोड़ दिया, तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके उस चीज़ को करते रहिए, बार बार बोलने की कोशिश करिए, बार बार उस चीज़ को लिख कर भी देखिए। और अब आप जैसे कहें कि सर किसके साथ बोलें, हम तो अकेले हैं, तो अकेला होना मैटर नहीं करता। आप पहले तो उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए, आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। और किसी से बोलने को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खुद बोल बोल कर देखिए, तेज बोलिए। फिर उसको जब आपको आ जाए तो आप उसको घर में किसी से भी आप बात करते समय उन वर्ड्स को, उन रूल्स को याद करिए। जैसे आप मम्मी से बात कर रहे हैं तो आपने मम्मी से कहा, मम्मी मदर मॉम हैव यू मेड फूड, खाना बना दिया है आपने, या क्या आपने खाना लगा दिया है, परोस दिया है, हैव यू सर्व द फूड। मतलब नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करिए, या फिर आप मन में सोच लीजिए उस चीज़ को, फिर उसको थोड़ा सा खुद ही दोहरा लीजिए। तो ऐसे भी चीज़ें की जा सकती हैं। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रहिए और उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल सी ट्रिक है, जितना बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगी। हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ना कि उस चीज़ को पढ़ने से या फिर लिखने से। आप मैथ अगर सॉल्व करते हैं तो मैथ आप सॉल्व करते हैं तो क्या आपने एक बार सॉल्व किया और फिर वो आ गया आपको? एक बार आपको सॉल्व करने के बाद फिर आपको उसको लाइफ में फिर से कभी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्या? एक बार में आपके दिमाग में बैठ गया क्या? आपको 10, 9, 10, 11, 12 की अभी पूरी चीज़ें याद हैं, दिमाग में बैठी हुई हैं क्या? आप पढ़ के उस चीज़ को छोड़ चुके हैं तो फिर आपने उसको डबल से प्रैक्टिस करके नहीं देखी तो वो आपको दिमाग में कभी नहीं आएंगी। तो आप उस बार बार बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब क्या रहता है, कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं कि अब हम इस चीज़ को कैसे दिमाग में बिठाएं, इतने जल्दी मतलब कैसे बोलें। निराश हो जाते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा बोलने की मतलब सोचने की ही ज़रूरत क्या है। नेगेटिव थॉट आप दिमाग से निकाल दीजिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से आएंगी। पॉजिटिव बने रहिए। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, मैं तो पॉजिटिव ही रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हो सकता है मैं नाराज़ के माहौल में भी पॉजिटिव होने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपके दिमाग में गलत थॉट्स अगर आते हैं, रॉन्ग थॉट्स बोले तो
कैसे, जैसे कोई स्कूल में बंदा पढ़ता है, जैसे मान लो 9th 10th 11th 12th में से किसी भी क्लास में, तो वो क्या सोचता है, मैं फेल ना हो जाऊँ, मेरे कम नंबर आ जाएँ यार, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न, मतलब वो क्या ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते जा रहा है। पॉजिटिव उसने कब सोचा? साल भर ही नेगेटिव ही सोच रहा है, साल भर पढ़ा भी नहीं हो, ऊपर से नेगेटिव भी सोच रहा है। तो आप फिर जब आपकी सोच में 100 आउट ऑफ 100 लाने की ही सोच नहीं है तो आप कैसे लाएंगे? आपने सोचा क्या है, मैं 50 आ जाए तो अभी चल जाएगा, अब 50 सोच रहे हो तो आएंगे कितने? 25। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को पॉजिटिव ही रखिए और बोलने की कोशिश करिए। पॉजिटिव बने रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, निराश मत होइए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो उस चीज़ से निराश मत होइए। आप थोड़ा सा, आज नहीं आई कल आएगी, एक बार पढ़ने में नहीं आई दूसरी बार में आएगी। आप बाइक चलाना क्या एक बार में सीख गए थे मतलब बिना गिरे? 1-2 बार गिरे भी होंगे, चोट भी लगी होगी। वैसे ही इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएंगी, दिमाग भी खराब हो जाता है। तो बट करते रहिए, करते रहेंगे, बोलने की कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कन्वर्स ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो जैसे अगर बुकों से इंग्लिश बोलना सीखी जाती तो फिर मेरे ख्याल से हर बंदा इंग्लिश में बात करना सीख गया होता और इंग्लिश बोल ही रहा होता। डिक्शनरियों से इंग्लिश सीखी जाती तो फिर डिक्शनरियों से वर्ड्स निकालना मतलब बहुत ईजी है, वर्ड्स निकाल सकते हैं, मगर बोलना कैसे आएंगे? किताबें आप में से कोई कन्फ्यूजन हो रही तो किताब बाहर निकल के आपको वो कन्फ्यूजन दूर नहीं करेगी। तो आप उस चीज़ को किताबों से, ठीक है नॉलेज लेना काफ़ी है, नॉलेज आप ले सकते हैं बुक से, बट बोलना नहीं सीख सकते। बोलने के लिए आपको खुद बोलना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसलिए आप आवाज़ निकालिए, मतलब बोलिए, रूल्स यूज़ करिए, जो भी रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको डेली लाइफ में यूज़ करिए। अभी तो बेसिक की ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, एडवांस लेवल में और भी बहुत सारी एक से एक अच्छी चीज़ें आती हैं। तो जितने आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन भी बढ़ेगी, बेसिक ख़त्म होने में। और ऐसा भी मानना होता है कई लोगों का, तो कुछ टिप्स जैसे मैं बताने वाला था। सबसे पहली चीज़, आप उसको बोलते रहिए, रूल्स यूज़ करिए। रूल्स कैसे यूज़ करना मैंने बता दिया। आप जिससे भी जो भी चीज़ आपके सामने देख रहे हैं सोचिए इसका इंग्लिश क्या है, फिर उसको रूल्स में चेंज कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए और फिर उसको बोलने की कोशिश करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करिए, जो इंग्लिश बोल लेते हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़, आप वर्ड्स के लिए क्या करेंगे, वैसे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, है ना, बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी बुक्स लीजिए, हज़ारों भर के वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को निकाल के कॉपी में लिख के नहीं रखना है खाली कि लिख के और रख दिए, ऐसे तो बरसों से लिखते आ रहे हैं। आप उनको कोई भी 1-2 वर्ड, 4-5 वर्ड ले लिए, उन 5 वर्ड को दिन भर में आप जितनी बार यूज़ कर सकते हैं करिए। बार बार आप उनको किसी से बोलने की कोशिश करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो दिमाग से वो 5 आ गए, अगले 5 फिर ले लीजिए। इस तरीके से आप वर्ड्स ले लीजिए। और सबसे मेन है आखिरी ब्रह्मास्त्र, फिर से कह रहा हूँ, बोलना। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे। बोलने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ आप सीख गए हैं, क्या चीज़ आपको क्या चीज़ सीखना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि बोलें। आप बोलेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये रूल आने लगा है, सही से आने लगा है और ठीक से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो गाइस कोशिश करिए कि बोलें, बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। ओके, तो आज की वीडियो बनाने का यही रीज़न था। कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि हम बोल पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बोल पाएंगे गाइस। आपके अंदर अगर विल पावर है तो इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं वो है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और पॉजिटिव बने रहिए, ना कि नेगेटिव बनिए। हर चीज़ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वैसा होगा, लॉस होगा, ये हो। आपने नेगेटिव सोचा, पॉजिटिव कब सोचा? तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव पहलू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए बट ज़्यादा नहीं दीजिए। ज़्यादा देंगे तो फिर आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, आप फिर शुरू ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। इसलिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी चीज़ों को पहले सोचिए कि हाँ ये जल्दी हो पा रहा है, ये हो पा रहा है, ये हो पा रहा है, तो उस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। लोगों के सरल रास्ते पे चलना बड़ा मतलब ईजी होता है, ईजी मतलब सरल, ईजी रास्ते पे बड़ा ईजी होता है चलना। तो मैं कहूँगा कि ईजी रास्ता अपनाने के बजाय टफ अपनाइए। एक बार टफ पर चल लोगे तो फिर ईजी, तो फिर सोच लीजिए कितना ईजी हो जाएगा। तो कोशिश करते रहिए, बोलते रहिए, कोई चीज़ टफ नहीं होती है। अगर हमारे अंदर हम अगर निश्चय कर लें,
डिटर्मिनेशन है, निश्चित कर लें हम, तो आराम से हम उस चीज़ को बोलना सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको लगता है तो मैं आगे भी ऐसे बताता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। तो सी यू गाइस।